हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है टायर 2 का। हमने जो है टायर 1 की प्ले लिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में जा सकते हो टायर 1 में। तो ये आपका टायर 1 2 का पेपर है। तो यहाँ पर 26 अक्टूबर को ये एग्जाम हुआ था, 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। तो इसमें हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्टिंग हम मैथ से कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मैथ का दिया गया है। बोला कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को 5/9 बोला गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को बोला गया है 13/27, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 11/18 बोला गया है। तो इवेंट बताने बी ओड अगेंस्ट द इवेंट ऑफ बी। बी के अगेंस्ट मतलब नोट बी हमें बताना है। तो चेक करते हैं। तो इस मैथ के लिए आपको 11वीं की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट हमें बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट हमें बताना है, 1 मिनट। तो हमें ये बताना है ये कब निकलेगा। ये आपका जब निकलेगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट होगा, जब निकलेगा। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी में हम कोई क्वेश्चन सोल्व करने वाले नहीं। तो आप देखोगे क्या कि उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज आपको करनी है तो आपको जो निकालना पड़ेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को अगर हम यूज करें, यहाँ से अगर यूज करें, देखो कैसे निकलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन ऑफ बी नोट, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से पी ऑफ बी आ जाएगा, पी ऑफ बी सॉरी पी ऑफ बी नोट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई निकालो। और ये आपको इंटरसेक्शन नहीं दे रखा, तो इसका भी एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। तो पी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी नोट, तो ये क्या दे देगा आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ ज्यादा फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे जब भी आपके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो 1 माइनस आपको कितना दे रखा है, यूनियन वाला 5/9 दे रखा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.9 आ गई। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए मैं। तो इसकी वैल्यू तो 4/9 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट हमारे पास नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ओके, ये लो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट नहीं दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट भी हम निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट कैसे आएगा, 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, 11/18। तो यहाँ से जो सोल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 7/18। मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है आपके और पेपर में, तो इसका ध्यान रखना। ये कितना दे रखा, 13/27। इसको आपने सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे को उधर ले जाता हूँ, 13/27 और -7/18 माइनस प्लस 4/9, ठीक है। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम 54 आएगा तीनों का। तो 27 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस 18, 18 और 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ से 9 6 24, 6 चौक 24 आ जाएगा। तो 26 + 3 कितना हो जाएगा, 29/54 हो जाएगा। 29/54 हो जाएगा, ठीक है। ओड अगेंस्ट बोल रहा है, मतलब प्रॉपर नोट भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पर अगेंस्ट बोल रहा है। तो अगेंस्ट किससे होगा, प्रोबेबिलिटी जिससे होगा वो हमें नीचे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो क्या है, ये वैल्यू किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट तो हमारे पास आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट हो जाएगा। तो 1 - 29/54 आ जाएगा, जिसको सोल्व करने पर 25/54 आपका राइट आंसर दे देगा। तो यहाँ पर हम 25/54 रख देंगे। 54 से 54 कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29/25 आपका राइट आंसर दे देगा। देखते हैं ऑप्शन मैच हो रहा, फर्स्ट ऑप्शन आपका, सॉरी लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट मैच हमारे इस पैटर्न से हो गया, ठीक है।
तो कुछ कॉन्सेप्ट मुश्किल हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना होगा, अच्छी तैयारी करनी होगी, ठीक है। क्या बोला कि टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 10 मीटर टॉप ऑफ टावर से, ठीक है, मतलब 10 मीटर ऊपर से। हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग इज इतना है, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर हमें बताना है ये लोग, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 10 मीटर हाई, ओके, बिल्डिंग, ठीक है भाई, एक टावर है, ओके, यहाँ से एक एंगल बना रहा है जो कि 10 मीटर बिल्डिंग के टॉप पे जाके लगेगा यहाँ पर, तो ये 10 मीटर की बिल्डिंग है, और ये एंगल कितने का है यहाँ पर, एंगल सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये एंगल कितने का दे रखा है इन्होंने, 60 का, ठीक है, ओके। तो बना लेते हैं, यहाँ पर 60 का एंगल हो जाएगा, और ये डिस्टेंस ये हमें निकालना होगा शायद, हाइट ऑफ टावर आपको निकालनी है, तो ये 10 मीटर है, और इसको आप एक्स मान लो ऊपर वाले हिस्से को, और चाहे कुछ भी मान लो, जो भी आपको मन करे। ये 50√3 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, तो मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, तो करिए भाई। तो 60 दे रखा है, तो 1060 आपको पता है कितना होता है, 1060 होता है 1/√3, सॉरी √3 बाई 1। अगर ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर, 1 की वैल्यू इसके बराबर है, तो हमें किसकी चाहिए, √3 की चाहिए। तो √3 की कैसे आएगी, 50√3 इन टू में √3 आ जाएगा, तो 50 इंटू 3 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ऊपर इससे ऊपर 150 है और नीचे कितना 10 है, तो 160 आपकी हाइट आ गई है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला बेस हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, बाकी आप जितनी तैयारी करोगे आपके लिए उतना ही बेटर ये रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोला कि मार्क ऑब्टेन किया गया 15 बच्चों का, जबकि मैक्सिमम 25 है टेस्ट में, ओके। तो हमें क्या पूछा, मोड्स पूछे हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, ओके, मोड का प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप चेक करिए कौन ज्यादा आ रहा है, तो मोड क्या होता है, जो ज्यादा आते हैं, तो 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 13 एक बारी यहाँ पर, एक बारी यहाँ, ठीक है। आगे देखो 14, 10, 22, 15, 15 भी आपका 2 बार काउंट हो चुका है, और बाकी अभी तक सिंगल काउंट हो रहे हैं, 21, 20, 17, 24 सारे एक एक हैं, बाकी दो नंबर हैं जो इक्वल लेंथ दे रहे हैं, तो 13 और 15 दे रहे हैं, ठीक है। बोला कि इनका प्रोडक्ट करना है, बस आपका काम हो गया, ज्यादा आपने सोल्व करना ही नहीं था। 13 गुना 5 65 होता है, 13 कम 13 और 6 कितना हो जाएगा, 195 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो भाई, बोला क्या है कि ए और बी काम मिलकर कर रहे हैं 12.5 दिन, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 18.75 दिन, और सी और ए मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/2 लिख सकता हूँ, 25/2 लिख सकता हूँ। 18.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप डेसिमल को हटाओगे तो आपके पास यहाँ पर 75/4 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी 15 दिन ये है। तो बोला कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 25/2 दिन में कर रहे हैं। पेन की इंक थोड़ी हल्की कर लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, नहीं हो रही, जो भी होगा देख लेंगे। बोला कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 25/2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि बी प्लस सी दोनों मिलकर 75/4 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना आ जाएगा यहाँ से, 75 आ जाएगा जो एलसीएम आएगा, और यहाँ पर 75 आए तो 25 थी, 75 और 3 दूनी 6, 6 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 75 कम 75, और एक और गुना 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 15 5 75 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसीज आ चुकी है। अब बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में उसी काम को, डी को, जबकि डी की जो मुकाबला दिया गया है 40% एफिशिएंट है सी से, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, कोई नहीं।
बाकी आपने ए प्लस बी प्लस सी को नहीं निकालना। अभी एक कंडीशन और दे रखी डी के बारे में। जो डी है वो क्या एफिशिएंट है? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कितना काम कर रहे हैं ये? तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 75। 75 बटे 6 और 4 10 और 15। सॉरी भाई, यहाँ तीनों मिलकर एफिशिएंसी देख लेंगे, पहले तीनों मिलकर एफिशिएंसी देखेंगे। तो क्या बोला इसने, तीनों मिलकर ये 6 4 और 5, तो ये 6 आदमी हो, क्योंकि दो दो आदमी हुए हैं। तो 15 बटे 2 जो आएगी वो एफिशिएंसी आएगी टोटल, यहाँ 7.5 आ जाएगी, ठीक है। अब सी, अब यहाँ से एक बार सी के आप निकाल सकते हो। तो सी का जो निकालोगे क्या है, सी, सी का जो निकालोगे आप, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 6 है, तो सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, तो ये 1.5 आ गई, ठीक है। ओके, 1.5 सी की एफिशिएंसी याद रखना। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। और डी की बोल रहा है क्या? सी से 40% है, सी की 40% है। क्या बोला है? डी जो हो 40% जितना सी है उससे 40, उसका 40% है। तो 40%, 1.5 का 40% हमें निकालना है। तो 40% कितना होता है? 2/5। इसको सोल्व कर दीजिए। ये 0.3 इंटू 2 करोगे तो 0.6 आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, डी को भी मिला लिया। इन्होंने क्या किया, डी को भी मिला लिया। ये तो तीनों का था। अब डी को और मिला लिया तो 0.6 ऐड हो गया, तो 8.1 आ गया। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी? 8.1 आएगी, ठीक है। अब बोला कि 8.1 की एफिशिएंसी से अगर सभी ने मिलकर काम कर रहे हैं तो 75 काम 8.1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में होंगे? तो यहाँ डेसिमल हटाए तो ऊपर जीरो रख दिया, तो यहाँ पर 3 से कट करो 27, यहाँ पर 3 से कट करो 250 आ गया। 250 बटे 27 अगर आप करोगे तो 9 7 63, 63 में आप 7 ऐड करोगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस पे भी आप ट्राई कर लेना, ये आपको होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आगे कट ही नहीं रहा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन सही लेवल के आपके दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके प्रैक्टिस अच्छे से होगी। क्या बोला कि एवरेज एज ऑफ ए बी सी की 20 है, तो यहाँ पर मैं ए बी सी की एवरेज एज 20 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज एज की जगह टोटल कर लेता हूँ, तो 60 आ जाए। 2 साल पहले द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 6 एंड मोर देन सी। बोला कि 2 साल पहले जो ए बी का सम था एज का, 2 ईयर्स अगो, ठीक है, वो 6 ज्यादा था किससे? सी से 6 ज्यादा था। तो मैं क्या करता हूँ, दो दो 2 साल पीछे लेता हूँ, तो इसको भी 2 साल, 2 साल पीछे, इसको भी 2 साल, मतलब टोटल 6 साल पीछे आ गए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 6 साल पीछे, ठीक है, 2 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। तो 2 ईयर्स अगो पहले ये कंडीशन आपको दे रखी थी, और आपको क्या निकालना? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की प्रेजेंट एज निकालनी। तो यहाँ से सी की जो होगी वो 2 साल पहले की एज आएगी। तो ए प्लस बी की जगह मैं क्या करता हूँ, प्लस कर लेता हूँ C+6 को, क्योंकि ए प्लस बी की जगह हमने चेंज किया, तो सी जगह तो ये आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ से 2C, 54 इधर आ गया तो 48 हो गया, तो सी की वैल्यू जो आएगी वो 24 आएगी। कब? 2 साल पहले। और प्रेजेंट पूछा तो 2 साल ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 26 आपका राइट आंसर दे दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका ये जो है ना 20 35, मतलब दो दो का काउंट ले लेते हैं पहले, और इन दोनों से जो परसेंटेज आएगी ना वो 10 के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो 20 और 35 को लेते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है प्यारा सा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। एक्स फर्स्ट डिस्काउंट है, वाई दूसरा डिस्काउंट है, तो यहाँ पर हम कर लगाएंगे 20 + 35 माइनस 20 × 35 डिवाइड बाई 100। तो 20 से ये कट करोगे 5, 5 से कट करोगे 7, तो यहाँ पर आपका क्या आया? 55 माइनस 7, 48% यहाँ से आया। अब इस 48 की और इस 10 के साथ कनेक्शन करेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, 48 + 10 माइनस 48 × 10 डिवाइड बाई 100। बाकी जिसकी प्रैक्टिस होगी वो तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 10 कटोगे 100 हो जाएगा। तो 48 माइनस प्लस 10 करोगे तो 58, 58 माइनस 4.8 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 53.2% आपका राइट आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा आपका, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो।
चलो कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, ठीक है, सारे के सारे आपको मुश्किल नहीं दिए जाएंगे। बोला कि रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड इतना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालनी है। ठीक है भाई। तो क्यूबॉइड निकालना, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा, इन सभी का मल्टीपल होगा, इतना ध्यान रखना। तो 6 × 3 × 2, लॉजिकली बता रहा हूँ आपके पास 36, 36 के मल्टीपल में आपके पास वो आना चाहिए। ठीक है। तो 36 की मल्टीपल में आना चाहिए, तो 36 किसकी किसकी मल्टीपल में, 4 की मल्टीपल में, और किसकी मल्टीपल में, 9 की मल्टीपल में, इतना भी याद रखो। ठीक है। तो एक बार 4 की मल्टीपल चेक, 9 की मल्टीपल चेक करते हैं, और 9 का मल्टीपल क्या कहता है, सभी डिजिट का सम 9 से हो जाना चाहिए। 4 और 6 10 और 5 15, ये नहीं होगा। 9 से 4 और 5 9, ये हो जाएगा। 4 और 2 7, ये भी नहीं होगा। 4 और 8 12, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 9 के मल्टीपल में, तो आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी अगर आपने निकालना हो तो यहाँ पर हम x मान सकते हैं, सभी साइडों को x x गिवन लेके टोटल सरफेस एरिया क्यूबिड दे रखा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड आपको पता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल इज इक्वल टू 1800 के बराबर दे रखा है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, और फिर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सभी साइड की मल्टीप्लाई। ठीक है। ओके, ये आप सोल्व करके जरूर जरूर प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन बाकी आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या क्वेश्चन दिया गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर के ऊपर बना है, तो स्क्वायर क्या दे रखा आपके पास, BCDE, BCDE। ओके। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड ये साइड ये साइड, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा। ओके। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन इन्होंने दे रखी है। वैल्यू ऑफ EAB, EAB, BC, सॉरी पहले तो लाइन चेंज करते हैं, क्या लिख दिया, E। ठीक है। तो भाई EAB, EAB ये वाला एंगल। ठीक है। ओके। और AEB, AEB ये वाला एंगल। चलो देखते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो सिंपल सा लॉजिक इन्होंने लगा रखा है, क्या है वो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आपका 60 डिग्री का है, अगर अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका 60 डिग्री का, ये आपका कितने का, 90 का। तो जो अपना ट्रायंगल है ना, वो कुछ इस तरह से आपको शो कराएगा। ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 150 हो गया, राइट। ये 150 हो गया, और ऊपर वाला ट्रायंगल कितना, ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इस एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो 15 15 के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 15 का है। प्लस में 3 × 15, आपने इसको सोल्व करना है, तो 15 × 15 = 45, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप अच्छे से देखोगे आज, अच्छे से अगर आपने अच्छे से मैथ पढ़ा हो, तो आप जल्दी से जल्दी इसको इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। ठीक है। इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं दे रखे, लेकिन आप कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। बोला कि विपिन ट्रेवल करता है 1/3 ऑफ डिस्टेंस किसी जर्नी का, स्पीड इतनी है 30 किलोमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 40 की स्पीड से कवर करता है। ठीक है। तो ही टू टॉक 12 आवर टू कंप्लीट ए जॉब, एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर कितनी होगी। ओके। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम माने 30 और 40 के एलसीएम में मान लेते हैं। ठीक है। तो 30 और 40 का एलसीएम जो माने 120 होगा, और 120 की जगह हम 360 लेते हैं। ठीक है। 300, क्योंकि 1/3 है। तो 1/3 क्या है, 1/3 कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी 360 की, जो कि 30 की स्पीड से जा रहा है। ये 30 की स्पीड से चल दिया। ठीक है। बाकी कितनी बची, 240 बची। 240 की स्पीड से जा रहा है, 4 की 40 की स्पीड से जा रहा है।
तो आप यहाँ पर देखोगे टाइम कितना लगा 30/120, सॉरी 120/30 से यहाँ पर 4 आया। और यहाँ पे कितना टाइम लगा, 6 टाइम लगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और दोनों टाइम को अगर प्लस करोगे, ये आपका नीचे टाइम है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो दोनों का टाइम को अगर ऐड करोगे तो ये आपका 10 आया। लेकिन 10 की बजाय यहाँ पर कितना दे रखा, 12 घंटे आपको ट्रेवल किया है, तो 12 घंटे ट्रेवल किया है, तो किससे मल्टीप्लाई की होगी, 1.2 से मल्टीप्लाई की होगी। ठीक है, ओके। तो 1.2 से मल्टीपल किया हो तो एक यूनिट की वैल्यू 1.2 है, तो हमसे क्या पूछा है, टोटल जर्नी कितनी होगी, 360 हमने टोटल माने थे। तो 360 को हम क्या करते हैं, 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पॉइंट के नाम का जीरो हट जाएगा, तो 12 छिक 72 होता है। टू दो में है तो 12 थी है, 36, 36 और 7 43, 432 आपका राइट आंसर दे दिया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पी क्यू 3/4 क्यू और 4/7 में है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो पी की पहले क्यू फिर आर, तो 3/4। और क्यू की वैल्यू 4 है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो दोनों में क्या होगी, सेम रहेगी, तो सभी जगह हम सेम रख देंगे। तो बस कुछ नहीं करना, पी और क्यू और आर की वैल्यू अगर आप इनमें पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू। तो ये आपका 3+4 हो जाएगा, ये आपका 4+7 हो जाएगा, ये आपका 7+3 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 आया, यहाँ से 11 आया, यहाँ से 13 आया, सॉरी 10 आया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 25, 46 और वाई जो एवरेज दे रहा है 11 दे रहा है, तो वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 11 दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ, 11 माइनस करके देख लेता हूँ, सभी की वैल्यू 11 मान लेते हैं। तो यहाँ से 11 माइनस किया तो ये आपका कितना देगा, 14 देगा। यहाँ से 11 माइनस किया तो कितना देगा, 22 देगा। ठीक है, सॉरी 22 नहीं, 24 देगा। ओके, ये दोनों तीनों अगर हम हटा लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से दोनों को ऐड कर दीजिए, तो -38 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 3 कार्ड हैं जो निकाले गए हैं, एक के बाद एक रिप्लेसमेंट करके पैक ऑफ कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड है जैक, सेकंड है ब्लैक कार्ड एंड थर्ड इवन नंबर्ड कार्ड। ठीक है भाई, तो समझो क्वेश्चन को। इसने बोला कि 3 बार हम कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या निकाला, एक जैक निकला। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या निकला, एक ब्लैक कार्ड निकला। और थर्ड कंडीशन में क्या निकला, थर्ड कंडीशन में एक इवन नंबर का कार्ड निकला। ओके, तो भाई समझो एक बात, कि इसने क्या बोला कि रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार जो कार्ड निकाला वो पहले जैक आया, दूसरी बार जो निकाला ब्लैक आया, तीसरी बार जो निकाला एक इवन नंबर आया। ठीक है, तो देखो, जब हम एक बार निकाल चुके हैं तो फिर उसको हम दोबारा डालेंगे, जब ये तो रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट कब होता है, जब एक बार कोई चीज हम निकाल लेते हैं और जो आपको पसंद आए, तो आप दूसरा चांस लेने के लिए रिप्लेसमेंट करते हो उसकी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट यही चीज होती है। तो जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में हम क्या करते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों प्रोबेबिलिटी की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जैक जैक कितने होते हैं आपकी कार्ड में, 4 कार्ड 4 होते हैं, तो 52। तो टोटल हो गई 4 प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई। ठीक है, तो ब्लैक ब्लैक में चेक कर लेते हैं, 52। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, एक तो 13 पेड़ के होते हैं, और एक 13, 13 तो एक हुक्म के पत्ते होते हैं, और 13 जो होते हैं वो चिड़िया जिसे भी आप बोलते हो। तो यहाँ पर टोटल कार्ड कितने हो गए, 26 हो गए। और थर्ड इवेंट में आपकी बार फिर रिप्लेसमेंट कर दिया, रिप्लेसमेंट किया, टोटल 52 फिर हो गए। अब बोला कि इवन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मान लो, तो इवन नंबर की क्या क्या हो सकते हैं, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएगा, 8 आएगा, या फिर 10 आएगा। ठीक है, 5 नंबर आएंगे। 5 नंबर चारों डिजाइन में से आएगा, तो चारों डिजाइन में टोटल 5 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
तो 5 गुना 4 अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको 20 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको इसको कट करना हो और सोल्व करना हो, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल है, कैलकुलेटिव है। ये आपका 13 हो जाएगा, 26 से आपका ये 2 हो जाएगा, 2 से अगर आप कट करोगे 10 आ जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 2 से कट के आना तो ये आपका 26 हो जाएगा। तो 5/26 गुना 13 अगर करोगे तो 13×6 = 78, 13×2 26 और 7 33, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 80 लीटर एक मिक्सचर है। ठीक है, स्प्रिट और वाटर का 7:9 में है, कंटेनर ए में 20 लीटर का मिक्सचर है, ट्रांसफर किया गया दूसरे कंटेनर में बी में, और कंटेनर ए इज फिल्ड विद 20 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 20 लीटर को हमने ए से ट्रांसफर किया किसमें, बी में, और 20 लीटर ए में क्या किया, पानी को फिल कर दिया। देन 32 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर टू द कंटेनर बी, और फिर से हमने 32 लीटर और ट्रांसफर कर दिया, तो रेशियो ऑफ वाटर ऑफ स्प्रिट मिक्सचर इन कंटेनर बी इज इक्वल टू। ठीक है भाई, अब देखो, स्प्रिट और वाटर किसमें है, 80 लीटर का, ओके, ए में, कंटेनर ए में। ठीक है, क्या क्या दे रखा, स्प्रिट और वाटर का, तो 7:9 आपको दे रखा, जिसकी टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी, पहले 80 लीटर, 80 लीटर। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर हम बी का लिख रहे हैं, बी का। ठीक है, अब बोला है कि इसने 20 लीटर मिक्सचर निकाला, तो 20 लीटर मिक्सचर निकाला तो यहाँ पर 60 हुआ। ठीक है, 60 जैसे हुआ तो वो रेशियो तो सेम होने वाला है। ठीक है, रेशियो सेम होगा तो 20 लीटर इसने वाटर डाल दिया, 20 लीटर क्या होगा, वाटर डाल दिया, तो मिक्सचर तो निकाल लिया लेकिन वाटर इसने डाल दिया। ओके, तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ट्रांसफर किया गया मिक्सचर का, तो एक तो 20 किया गया और एक 32 किया गया। तो देखो क्या है, तो बोला कि 80 लीटर, 80 लीटर में से हमने 20 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा, 60 लीटर बचा। ठीक है, 60 लीटर बचा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में काम करता हूँ, तो ये आपको 80 में से 20 निकाल दिया, तो बचा कितना, 60 बचा है। टोटल में से कितने में से, 80 में से, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। और जो काम करने वाला हम स्पीड पे काम करेंगे, याद रखना, तो स्पीड पे काम करेंगे तो ये आपका कितना स्पीड है, टोटल में से 7 है 16 में से। ठीक है, तो 7/16, तो पहली कंडीशन में हमने 20 लीटर निकाला, यहाँ पुट किया, और कितना आ गया, यहाँ पर 7/16 स्प्रिट आया। ठीक है, 7/16 के अकॉर्डिंग स्प्रिट अपना आया है, स्प्रिट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, बचा कितना, 3/4, बचा कितना, 3/4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21/64 आया। ओके, 21/64 आया स्प्रिट अपना ए में। ठीक है, अब बोला 32 लीटर फिर निकाल लिया, ये लो भाई, हमने 32 लीटर फीड निकाल लिया और बी में पुट कर दिया मिश्रण को। और अब स्प्लिट कितना आएगा, पहले तो 7/16 आ चुका था जब हमने 3/4 हमने देखा, अब कितना आ गया, 32 लीटर और निकाला तो स्प्लिट कितना बचा, 21/64 आपका बचा है। ठीक है, तो इतनी कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि रेशियो बताना है वाटर का स्प्लिट से। तो यहाँ तो हम स्प्लिट का काम करेंगे, तो स्प्लिट का पहले रेशियो चेक कर लीजिए, रेशियो इतना है, तो यहाँ पर रेशियो कट करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई देखेंगे, तो अब टोटल बी में काम करेंगे। ठीक है, पहले स्प्लिट देख निकाल लेते हैं, टोटल में से कितना आएगा, तो 5 गुना 7 35 हो जाएगा ऊपर, 35/16 प्लस कर दो 8 गुना 21/64, तो 21/8 हो जाएगा। 21/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 42/16, क्योंकि 16 हमने कॉमन बनाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई के ऊपर भी 2 से, और नीचे क्या है, टोटल टोटल देखो कितना है, 20 और 8 13 13, तो यहाँ से कितना है, सोल्व करोगे तो आपके ऊपर तो 35 42 73 हो जाएगा, और 16 गुना 13 अगर आप करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि 208 में से 77 तो क्या है, स्प्लिट है, तो वाटर और स्प्लिट का रेशियो निकालना, तो स्प्लिट हमारी बाद में आएगी, तो 77 है नहीं है,
77 है, नहीं है, नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आप देखोगे 208 में से क्या है, 77 वोटर सॉरी स्ट्रीट है। तो वोटर कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, आपका कितना दे देगा, 131 दे देगा। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। होना क्या है कि एक सर्टेन टाइम में पार्क में क्या है, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स आपके मंकीज और ह्यूमन, ठीक है, विजिटिंग कर रहे हैं। तो काउंट किए गए हेड तो 54 है, 148 लेग्स हैं, तो फाइंड द मंकी, मंकी हमें बताना है कितने होंगे। तो एक चीज ध्यान दो, मंकी के पाँव हम क्या करते हैं, डेविएशन करते हैं, मतलब निकाल हटाते हैं। तो ह्यूमन के, आदमियों के पाँव कितने, दो होते हैं, और मंकी के चार होते हैं, तो हम 2 + 2 कर ले। अगर आप एक तरह से मान लो, अगर मंकी के भी दो हैं तो इसके भी दो हैं, तो कितने, सभी के दो दो पाव हैं। अगर दो दो पाव हैं तो 24 से रहे तो 54 से रहे, तो टोटल पाव कितने होने चाहिए था अपने पास, 108 होने चाहिए थे। लेकिन दे कितने रखे हैं, 148। और ये 148 क्यों दे रखे हैं, मंकी की वजह से, इस दो की वजह से। ठीक है। तो देखिए कितने पाव एक्स्ट्रा, तो पाव कितने हो गए, डिफरेंस करो, 40 आया। तो इस दो की वजह से है, तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, टोटल मंकी की संख्या आपकी आ चुकी है 20। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। भाई आज की वीडियो में बस टोटल 15 ही करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन चुकी है। ओके। तो बोला कि अगर ए ये दे रखा, बी आपके पास है, तो A1/B - 20 ए आपको निकालना है। तो ये आप देखोगे कि सारे में क्या लगाया गया, A² - B² का फॉर्मूला, जो A+B into A - B आपको देने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 58 + 25, 58 + 25 कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये 83, 3, 8। ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे, अब दोनों का माइनस करोगे, तो 8 में से 5 गए 3, और 5 में से 3। ठीक है। 46 और 37 कितना होता है, 83 होता है, दोनों का सम। और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है। और बी आगे चेक करो, तो ए की वैल्यू 39/9, तो 3 से कट करो, 11/3 आपका ए की वैल्यू दे देगा। और यहाँ से अब बी की वैल्यू निकालिए, बी की हम निकालते हैं, तो 26 और 15 कितना हो जाएगा, 41, और दोनों का डिफरेंस करो तो 11, डिवाइड बाय 56 और 15 आपका कितना होता है, 56 और 15 आपका 71 हो जाएगा, और डिफरेंस करोगे तो 11 है। 11 नहीं होगा भाई, 41 होगा, दोनों का डिफरेंस 41 होगा। ठीक है। तो यहाँ 41 से 41 कट कर देंगे, तो क्या है आपके पास, 11/71 आया बी की वैल्यू। बस पुट करना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो, 1/11/71, तो उल्टा कर देंगे बी को, तो 71/11 आ जाएगा, -20। अब यहाँ पर भी हम ए का उल्टा लगा देंगे, तो 11 तो नीचे और ऊपर 3 आ जाएगा। तो 71/11 -60/11 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 11/11 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 आपका करेक्ट आंसर दे देगा। तो आज की वीडियो में बस मैं आपके पास 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। मतलब क्वेश्चन अच्छे थे, हाई लेवल के हैं, तो वीडियो काफी लंबी बनना चाहिए, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट ही कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।